हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज मैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा कर रहा था। तो आज मैं आपको जो है स्थानीय स्वशासन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो नगरीय स्वशासन और एक ग्रामीण स्वशासन। तो मैंने आपको कल जो है ग्रामीण स्वशासन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि ग्रामीण स्वशासन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नगरीय स्वशासन क्या है, तो नगरीय स्थानीय स्वशासन को किस प्रकार जो है बांटा गया है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए, नगरीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन में मैं आपको बता रहा हूं कि नगरीय स्थानीय स्वशासन में से इस तरह जो है पाए जाते हैं। इसके भी 2 स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर ग्रामीण स्वशासन और दूसरा स्तर जो है नगरीय स्वशासन। इसलिए नगरीय स्वशासन में भी 3 स्तर पाए जाते हैं जो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला स्तर होता है नगर पालिका, दूसरा स्तर होता है नगर परिषद और तीसरा स्तर होता है नगर निगम। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, 34 संविधान संशोधन में जो नगरीय व्यवस्था की गई है, तो उसमें मैंने आपको चर्चा करूंगा। 34 संविधान संशोधन मानी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन या स्थानीय शासन के बारे में अच्छे से क्लियर करवाया गया है और अच्छे से बताया गया है। इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि नगर पालिका जो है क्या है। नगर पालिका के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, नगर पालिका, अब इसमें देखा जाता है कि नगर पालिका कहाँ पाई जाती है, नगर पालिका का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले नगर पालिका के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। नगर में पंचायत को नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, कि नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की जो जनसंख्या वाले जो कस्बे होते हैं, ये ऐसे कस्बे जो होते हैं वहाँ पे नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। माने इसमें आपको ये देखना है कि ये 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए उस कस्बे में। तो उस कस्बे में अगर ये जनसंख्या है, वहाँ पर नगर पालिका का निर्माण किया जाता है, नगर पालिका की स्थापना की जाती है। और नगर पालिका की स्थापना होने के पास इसका जो अध्यक्ष होता है वो चेयरमैन कहलाता है। क्या कहलाता है? चेयरमैन। जो अध्यक्ष होता है वो चेयरमैन कहलाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन कहते हैं। ये तो होगी नगर पालिका की बात। तो आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिका की स्थापना वहाँ की जाती है जो जहाँ पे 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या वाला कस्बा हो, उसमें इसकी स्थापना की जाती है नगर पालिका की। और उसमें जो अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। आगे मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। आगे जो है वो है नगर परिषद। तो देखिए, नगर परिषद जो है उसकी स्थापना कहाँ की जाती है। तो मैंने आपको पहले नगर पालिका को बताया था 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या वाले कस्बे में इसकी स्थापना की जाती है। तो देखिए, नगर परिषद की स्थापना 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती है। और इसमें जो है अलग अलग वार्डों में भी बांटा जाता है। अलग अलग वार्ड जो है इसमें बनाए गए हैं। तो देखिए, कई वार्डों में इसमें बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड जो है अलग अलग रूप में दिखाए गए हैं। और प्रत्येक वार्ड में से एक पार्षद जनता द्वारा सीधे निर्वाचन किया जाता है। और उस पार्षद जो है वह पार्षद जो होता है नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। तो देखिए, हर वार्ड में एक पार्षद होता है जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति के नाम से जाना जाता है। नगर परिषद के जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, नगर परिषद अध्यक्ष है उसको सभापति के नाम से जाना जाता है। आगे जो तीसरा जो मैंने आपको बताया, तीसरा जो प्रकार है वो है नगर निगम। जो जयपुर में नगर निगम है, इसमें क्या बताया गया है कि नगर निगम जो बताया गया है, नगर निगम में ये कहा गया है कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसका अध्यक्ष मेयर या महापौर कहलाता है। इस जो महापौर का जो चुनाव है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पार्षद द्वारा
जो भी विधि सरकार के विधान द्वारा है उसको निर्धारित की गई है, उसके द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और किंतु अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से समय से पूर्व भी निर्वाचित मंडलों को भंग किया जा सकता है। इसे कहते हैं नगर निगम। तो देखिए, नगरीय स्वशासन में 3 स्तरों के बारे में मैंने आपको चर्चा की है। पहली चर्चा की है नगर पालिका, दूसरी चर्चा की है नगर परिषद और तीसरी चर्चा की है नगर निगम। अब ये तो हो गए आपके ग्रामीणीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन के स्तरों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। अब अपन चर्चा करेंगे कि राज्य वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 243 में दे रखा है। संविधान के अनुच्छेद 243 में दे रखा है कि राज्य में एक राज्य वित्त आयोग होगा। अब अनुच्छेद 243 में राज्य के जो 243 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए के अंतराल पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। तो देखिए, राज्यपाल 5 वर्ष के अंतराल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना क्यों की जाती है। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग की स्थापना इसलिए की जाती है जिसके द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके। जिसके द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके, पैसों के मामले में आय व्यय की समीक्षा करता है और उसके बाद तथा इसके सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्यपाल को सूचना देता है या संस्तुति देता है। तो देखिए, स्तुति देता है कि इसमें राज्य में इस प्रकार की समस्या है, ये वित्त की समस्या है, इस प्रकार की जो जितने भी जो है, तो ये कहने का मतलब होता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाती है इसके द्वारा, और सुधार जो करने हैं वाले उपायों के बारे के संबंध में राज्यपाल को निर्देश देता है या राज्यपाल को सूचना देता है कि इस प्रकार में ये सुधार होना चाहिए। अब इसमें ये है कि राज्य वित्त आयोग के कार्य के बारे में चर्चा करें कि कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पंचायतों को कुछ मदों पे कर वसूलने या शुल्क या पथ कर या जगह कर या पेशे से आप अर्जित करने का अधिकार देता है। आय अर्जित करने का अधिकार देता है। इसको कहते हैं आय, माने आय अर्जित करने का अधिकार देता है। और दूसरा कार्य इसका होता है पंचायतों की आर्थिक स्थिति के लिए उचित उपायों को सुझाव राज्य को देता है कि पंचायतों में आर्थिक स्थिति जो खराब है उसके सुझाव के बारे में या उसके सुधार के बारे में उचित आय के बारे में सुझाव देता है राज्य को कि इसमें ये सुधार होना चाहिए। तो देखिए, वित्त आयोग की स्थापना इस प्रकार की जाती है। और मैंने आपको पढ़ाया कि नगरीय स्थानीय शासन में 3 स्तर बताए गए हैं। 3 स्तरों के बारे में चर्चा की कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में मैंने आपको बता दिया गया कि नगर पालिका कहाँ होती है, कितने व्यक्ति होने चाहिए, नगर परिषद क्या होती है, कितने इसमें जो है व्यक्ति पर नगर परिषद का निर्माण किया जाता है, और तीसरा मैंने बताया कि नगर निगम है वो कहाँ पाया जाता है और उसमें अध्यक्ष कौन होता है, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की है। उसके बाद राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में भी आपको बताया कि संविधान के 243 से अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल 5 वर्ष के लिए जो है वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और वित्त आयोग का तात्पर्य होता है कि जो पंचायत राज की वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करता है, उसकी जांच करता है, पड़ताल करता है, और उसके बाद जो सुधार किए जाने वाले उपायों के बारे में जो है राज्यपाल को जानकारी देता है। और मैंने उनके कार्यों के बारे में भी चर्चा की है। तो मेरे हिसाब से जो है अच्छी तरह से जो मैंने आपको समझा दिया गया है, और ग्रामीण स्वशासन के बारे में और नगरीय स्वशासन के बारे में और नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मैंने सविस्तार से अच्छी तरीके से मैंने इनके बारे में समझा दिया है। और राज्य वित्त आयोग के बारे में भी आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, और आगे क्लास में अगला टॉपिक जो है अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही है।
जय हिंद।